सुधा दूध का लोगो लगा हुआ था। कंटेनर को देखिएगा तो एकदम से लगेगा कि अंदर तो लबालब दूध रखा हुआ होगा, लेकिन शातिरों के बारे में तो आपको पता ही है। और उन लोगों का प्लान जो था वो ये था कि दीपावली और छठ में कैसे भी शराब की खेप को पूर्णिया पहुंचाना है। लेकिन पुलिस प्रशासन अब मुस्तैदी से काम कर रही है और उनको पता है कि अगर अब शराब को एंट्री दिया गया तो भारी थू-थू होनी तय है, क्योंकि नीतीश कुमार पर भी ज्यादा प्रेशर है और शराब माफिया को तो पकड़ना अब पुलिस वालों का मजबूरी बन गया है। एक कैसे हीरोइक काम किया गया है पूर्णिया पुलिस के द्वारा, हम आपको वही बताने वाले हैं। देखिए, एक ट्रक है, कंटेनर, उस पर जो सुधा का दूध होता है उसका लोगो लगा था। मतलब कि बाहर से कोई भी आम आदमी देखेगा तो उसको यही लगेगा कि अंदर दूध रखा हुआ है, लेकिन जो असलियत है वो ये है कि उसके भीतर 80 लाख रुपए का दारू था। और अगर आपको लीटर में जानना है तो 6,894 लीटर दारू उस कंटेनर में रखा हुआ था और बाहर से देखने में लग रहा था कि इसमें तो दूध रखा होगा। कहानी की शुरुआत यूं होती है कि भट्टा बाजार के टीओपी हैं, प्रभारी हैं, उनका नाम है पुरुषोत्तम कुमार जी। पुरुषोत्तम कुमार को एक टिप मिलती है और वो टिप ये रहती है कि पूर्णिया में शराब की डिलीवरी होने वाली है और जो शराब आ रही है वो एक कंटेनर से आ रही है और कंटेनर पर सुधा दूध का लोगो लगा हुआ है। अब जब पुरुषोत्तम कुमार को ये बात मालूम पड़ता है तो वो अलग अलग थाने वाले को अलर्ट करते हैं, सबको बताते हैं कि पूर्णिया 0 माइल पर ट्रक आएगी, ट्रक पर कंटेनर रखा है, कंटेनर पर सुधा के दूध का लोगो रखा है और आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी ट्रक यहां से गुजरे तो आपको उसको चेक करना है। सारे पुलिस वाले तैनात हो गए थे, पूरा पूर्णिया घेर लिया गया था। 0 माइल के पास भी थाने वाले खड़े थे और उनको दिखता है एक ट्रक जिस पर कंटेनर रखा है, कंटेनर पर सुधा का लोगो लगा हुआ है और पुलिस वालों को समझते हुए देर नहीं लगी कि ये वही ट्रक है जिस ट्रक का टिप उनको मिला था। सारे पुलिस वाले एक साथ उस ट्रक को रोकते हैं और ट्रक को रोककर कहते हैं कि भाई बताओ कि इसके भीतर क्या है। ड्राइवर जो उसके भीतर था वो यूपी के हापुड़ का रहने वाला था, वो बता नहीं पाता है, जवाब देने में वो झिझक रहा था, फंबल कर रहा था। और पुलिस वालों को तो इसी बात की ट्रेनिंग मिली है, उनको समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि हो ना हो मसला यही है। और मसला ये है कि ट्रक में दूध नहीं है बल्कि दारू रखा हुआ है। पुलिस वाले उस ट्रक को पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद उस ट्रक को थाने में ले जाया जाता है। जो कंटेनर था उसमें सील मारा हुआ था। आमतौर पर ट्रक पर कोई सामान लोड होता है तो कंटेनर को सील से लॉक किया जाता है ताकि चोरी की कोई गुंजाइश ना रहे। और दूध वाला भी वो कंटेनर लॉक था, सील मारा हुआ था। लेकिन टिप जो मिली थी पुलिस वालों को, उनको उस पर पूरा भरोसा था। ट्रक वाले को पुलिस वाले पकड़ते हैं, ट्रक लेकर थाने में जाते हैं। थाने में ट्रक वाले सील तोड़ते हैं और जब सील टूटता है ट्रक का तब दिखता है उसमें लमसम 775 कार्टून दारू और ये विदेशी शराब थी। बाजार की कीमत की बात करिएगा तो 80 लाख रुपया इसका कीमत है और अगर लीटर में जानना है तो 6,894 लीटर शराब पकड़ी गई है। पुलिस वाले भी हैरान रह गए। दूध, जो दूध पी के शक्ति मिलती है, दूध जिस पे कोई शक नहीं कर सकता है कि दूध के कंटेनर में बकायदा लोगो लगा हुआ है कंपनी का, उसमें शराब माफिया ऐसा बवाल करने का प्रयास करेंगे। सुधा दूध को भी इन लोगों ने बदनाम किया और शराब माफिया का जो दिमाग है आप इसे समझ सकते हैं कि वो लोग किस हिसाब से सोचते हैं और उनका पूरा प्लानिंग कितना सटीक होता है। अगर वो टिप नहीं मिली होती पुलिस वालों को तो बिल्कुल वो ट्रक पकड़ा नहीं जाता। 80 लाख रुपए बाजार का मूल्य है। बिहार में ब्लैक मार्केटिंग होता है, लमसम 1.5 करोड़ 2 करोड़ का धंधा था वो और आराम से शराब माफिया जो होता बढ़िया पैसा कमाता। लेकिन पुलिस वालों ने, पूर्णिया के पुलिस वालों ने, वहां के जो एसपी साहब है कार्तिकी जी, उन्होंने एकदम से चालाकी दिखाई और चालाकी दिखाकर शराब को पकड़ लिया। बाकी आपको कैसा लगा ये कहानी कमेंट बॉक्स में बताइए। शराब तस्करी का नया नया तरीका आप जो जानते हैं वो ही बताइए। हम फिर किसी नई खबर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।